बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद और आप देख रहे हैं सईद सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि सब खैर और आफियत से होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इंस्टेंट गीज़र के बारे में बात करेंगे जो कि गैस पर ऑपरेट होने वाला है और हम इसको इंस्टॉल कर रहे हैं उस जगह पर जहां पर एक बड़े गीज़र की फिटिंग मौजूद है और हम देखेंगे कि क्या ये इस तरह काम करता है और सबसे अहम बात कि ये आपको किस सूरत में नहीं परचेज़ करना चाहिए। तो मैं इसको ख़रीदने से लेकर इसको ऑपरेशन में लाने तक की कंप्लीट डिटेल आपको इस वीडियो में देता हूं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये गीज़र काम किस तरह करता है। तो देखें दोस्तों, इसको इंस्टॉल करने के बाद जब इसकी आउटपुट की लाइन को आप जैसे ही पानी को खोलेंगे तो पानी इसके अंदर से सर्कुलेट करेगा। इसके अंदर जो दो सेल लगते हैं उन सेल्स की वजह से स्पार्किंग होगी और फिर इसका बर्नर ऑन होगा और वो पानी गर्म होकर आउटपुट से निकलेगा। लेकिन अगर पानी का प्रेशर कम होगा या आपके वॉशरूम के ऊपर टैंक लगा होगा जिसकी वजह से प्रेशर उमूमन कम होता है तो फिर ये इसका बर्नर ऑन ही नहीं होगा। पानी तो आएगा लेकिन आपको गर्म पानी नहीं देगा, इसका बर्नर ऑन ही नहीं होगा। तो जो चीज़ आपने सबसे पहले दोस्तों चेक करनी है वो अपने टैंक का पानी का प्रेशर चेक करना है कि नीचे वॉशरूम तक आपके पानी का प्रेशर कितना आ रहा है। अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो फिर ये काम करेगा, अगर प्रेशर नहीं है तो फिर ये ऑन ही नहीं होगा, फिर इसको लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। और इसके अलावा मैंने आपसे कहा कि हम इसको ऐसी जगह लगा रहे हैं जहां पर पहले से एक बड़े गीज़र की फ़िटिंग मौजूद है और उसकी इन और आउट की लाइन अभी ब्लाइंड है, उसमें कोई भी कनेक्शन नहीं दिया गया है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि आपके वॉशरूम के मिक्सर्स को बंद करना है, अपने सबको बंद करना है और उसके बाद आपने गर्म वाले टेप को, ये जो आप देख रहे हैं उल्टे हाथ पे मैं जिसको घुमा रहा हूँ ये गर्म टेप है, इसको जब आप खोलेंगे तो पानी बाहर नहीं आना चाहिए। अगर सारे टेप बंद करने के बाद, मिक्सर बंद करने के बाद भी यहाँ से गर्म टेप को खोलने के बाद पानी आ रहा है तो मतलब कि कहीं ना कहीं से फिर भी ठंडा पानी आ रहा है इस गर्म लाइन में, पहले आपको उसको ढूंढकर बंद करना पड़ेगा, वरना फिर ठंडे पानी का प्रेशर ज़्यादा होगा तो वो गर्म पानी को रोक देगा। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये इसकी लाइन ये मैन्युअली लगाई गई है, पहले इसमें अलग से एक फ़िटिंग है लेकिन उसके बावजूद ये दोबारा से ऊपर फिटिंग करवाई गई है। देख रहे हैं आप कि ये गर्म पानी की लाइन आ रही है और यहाँ से ये ठंडे पानी की अलग से लाइन दी गई है, ठीक है। और ये फिर मैन्युअली यूज़ करने के लिए इस दीवार के अंदर से एक कंसील्ड फिटिंग भी है लेकिन उसको कैंसिल करके फिर ये किया गया है। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि ये एक्स्ट्रा है। देखें आप, ये यहाँ पर दो शावर लगे हुए तो ये एक्स्ट्रा ख़र्चा है। आप पहले चला कर देखें अपने पुराने सिस्टम से, अगर चलता है तो ठीक है, वरना आप इसको मैनुअल यूज़ करेंगे अपना गर्म पानी इस नीचे वाली टोंटी से, ठीक है। मिक्सर इस्तेमाल करने की ज़रूरत फिर नहीं है। या फिर इसका दूसरा तरीका ये है कि आप ठंडे टेप को बंद करके अपने गीज़र की टेम्परेचर को थोड़ा सा कम करके फिर सिर्फ गर्म टेप से ही काम चलाएं, फिर आप शावर से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जनाब। यहाँ पर ये आप फिटिंग देख रहे हैं, ये आउटलाइन थी और ऊपर वाली 1 इंच की इन लाइन थी जिससे हम गीज़र को पानी देंगे और ये गैस वाली। अच्छा जनाब, एक चीज़ और कि आपने जिस भी कंपनी का गीज़र ख़रीदना हो उसको शॉप पर ही चेक करें। इसमें हमने यहाँ पर 7 लीटर का परचेज़ किया है, 7 लीटर, 8, 9, 10 ये बहुत सारे आते हैं। और इसकी प्राइस की बात करें तो ये हमें जनाब 11,800 रुपये का मिला है, ठीक है। और इसकी वारंटी कार्ड भी है। अच्छा, यहाँ पर ये 7 लीटर का परचेस करने की वजह सिर्फ ये है कि हमारी टैंक बहुत ऊपर है, 3 मंजिल ऊपर है, तो पानी के प्रेशर का हमें कोई इशू नहीं है। अच्छा जनाब, ये इसके साथ 2 पाइप आए थे लेकिन ये लीकेज की वजह से ये नहीं फिट हुए, हमने अलग से एक पाइप लगाया, वो मैं आगे चल के आपको दिखाता हूँ। तो ये जनाब ये आउट की लाइन है जहाँ से गर्म पानी हमारे वॉशरूम या किचन के अंदर जाएगा। तो ये पीपी की फिटिंग हुई है, ये बिल्कुल इजी होती है। इसके लिए एक छोटा सा इसका हीटर होता है, इसमें कोई जॉइंटिंग सॉल्यूशन वगैरह नहीं लगाई जाती है। ये अभी आपको करके भी दिखाएंगे कि ये किस तरह इसका जोड़ लगता है। तो जनाब ये देखें, ये इसका हीटर है, पहले इसको गर्म किया जाता है, फिर इनसाइड और आउटसाइड इसकी साइज़ जो बनी हुई है पाइप की वो आपको लगानी पड़ेगी चंद सेकंड के लिए, जिससे ये अंदर और बाहर से दोनों जगहों से इनको पिघला देगा और उसके बाद आप इस तरह इसको फिट कर देंगे। इसमें कोई जॉइंटिंग सॉल्यूशन नहीं है और ये हॉट लाइन में लगता है, बहुत ही ज़बरदस्त फिटिंग है, थोड़ी सी महंगी होती है ये। और जनाब इसी तरह ये इसकी इन की लाइन है जो कि 1 इंच की है और यहाँ पर ऊपर से, अच्छा पहले ये देख रहे हैं कि पानी आ रहा है। ये पानी क्यों आ रहा है? हमने ऊपर से सारे वॉल्व बंद किए हैं लेकिन जो लाइन में खड़ा है
टैंक से जो आ रहा है ऊपर, ये एक सेपरेट लाइन है गीज़र की। ये 3 मंजिल जगह है, लेकिन इसमें हर मंजिल की अलग अलग लाइन दी हुई है। तो यहाँ पर थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद हमने देखा कि ये पानी इसका ख़त्म हो गया। उसके बाद इस पर हमने टेप लगाया और जनाब ये इसकी फ़िटिंग भी अभी जारी है। और ये जो आप देख रहे हैं गैस का जो छोटा सा नॉब, ये इसके साथ मिलता है। आपने शुरू में देखा होगा वारंटी कार्ड वाले थैली में, ये इसके साथ था। अच्छा जनाब, ये जो अभी आप देख रहे हैं पाइप, इस पाइप ने लीकेज कर दी थी। ये आगे चल के आप देखेंगे, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। तो उसके बाद जनाब हमने इसकी जगह का तयन किया कि कहाँ पर हमें ये फिट बैठेगा। और उसके बाद ये सिर्फ़ एक 2.5 इंच के कील पर ही ये हैंग हो जाता है। ये आप ख़ुद भी कर सकते हैं, बिल्कुल इजी है इसकी फ़िटिंग। तो ये वो लाइन है जो हमारी बाद में फिर लीक हो गई थी, हमें फिर चेंज करनी पड़ेगी। खैर, ये देख रहे हैं कि इन और आउट की लाइन अभी लग चुकी है। ये रबर के पाइप हैं, यहाँ से ये इन जा रही है लाइन, ये गीज़र के अंदर, और फिर कॉइल से होकर के फिर यहाँ से वापस निकलेगी बाहर। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हॉट और कोल्ड वाटर के इंडिकेशन भी लगे हुए हैं। और जनाब ये गैस की लाइन, अच्छा हमने इसको चलाया है जनाब, लेकिन अब यहाँ पर एक और मसला है। वो मसला ये है कि इस वक्त ये आप देख रहे हैं कि बर्नर जल रहा है। मैंने लाइट को ऑफ़ कर दिया आपको दिखाने के लिए, ये देखें। लेकिन गैस के प्रेशर कम होने की वजह से इसका टेम्परेचर सिर्फ़ और सिर्फ 31-32 तक जा रहा है, ज़्यादा नहीं जा रहा है। और कुछ देर के बाद तो ये हमने जब इसको टैप को चलाया तो ये बर्नर इसका ऑन ही नहीं हो रहा था, गैस के प्रेशर की कम होने की वजह से। तो याद रखें कि अगर गैस का प्रेशर मुसलसल आपके पास कम होता है तो फिर ये आप मसला बार बार हो सकता है आपके लिए, ठीक है। तो एक तो पानी का प्रेशर ज़्यादा हो आपके पास फिर ये लगाएं, और फिर गैस का प्रेशर भी अगर कम होगा फिर भी ये मसला करेगा। तो ये देखें जनाब, इस वक्त ये 22 डिग्री जो टैंक के टेम्परेचर है वही आगे आ रहा है। यहाँ पर इसका बर्नर ऑन नहीं हो रहा है, बल्कि ये आप देख रहे हैं बिल्कुल हल्का सा हो रहा है, लेकिन ये पानी को गर्म नहीं कर पा रहा है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। बाकी ये इंस्टेंट गीज़र काम के मामले में बहुत ही ज़बरदस्त है। अच्छा जनाब, यहाँ पर एक अहम चीज़ कि आपने शॉप पर इसको चेक करना है कि उसका जो गिलास वाले गीज़र होते हैं उनमें टेम्पर्ड गिलास होता है, और ये अगर टूटा हुआ मिला तो इसका कोई क्लेम नहीं होता, ठीक है। ये आप याद कीजिएगा कि इसमें बाकी तो वारंटी में इसके कॉइल की या लीकेज की वारंटी है, लेकिन टूट फूट की गारंटी नहीं है। वैसे ये गिलास इतनी आसानी से टूटता नहीं है, लेकिन ये पहली मर्तबा मैं देख रहा हूँ कि ये गिलास टूटा है। अच्छा, यहाँ पर मेरा एक ज़ाती मशवरा ये था इस भाई के लिए कि यहाँ पर हम वो गीज़र ही लगाएं, चाहे छोटा ही हो, जिसमें गैस और इलेक्ट्रिक दोनों ही ऑप्शन हैं। लेकिन ये इनकी अपनी चॉइस है कि मुझे इंस्टेंट चाहिए। तो आप भी देखें, जो आपको मौजू लगे, बेहतर लगे, उसका इंतखाब करें। आज की वीडियो यहाँ तक थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।